जल्दी ज्वाइन करूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी अपना बिल्कुल एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है, ठीक है। और उसका यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा हुआ है, प्रोजेक्ट वन, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, उसको बनाना नहीं आता, उसको राउट का नहीं पता, कंट्रोलर का नहीं पता, स्टाइल कैसे पास होता है वो नहीं पता, उसके पास एक दोबारा सा मौका उसको मिल रहा है, गोल्डन चांस आप उसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब करना क्या है भाई, देखिए मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कंप्यूटर पे ज्वाइन करो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है। किस नाम से बनाया फोल्डर मैंने, प्रोजेक्ट वन नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मेरे पास सारी की सारी हमारी रूट फाइल रखी हुई है, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा काम होने वाला है। क्या हुआ, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ ना, तुम थोड़ी करो। भाई आवाजें बंद करें। सर मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही ना। जल्दी करो ना, तुम अब ज्वाइन कर रहे हो, कब से ज्वाइन करने का बोला हुआ था मैंने। कंप्यूटर में ज्वाइन करो, जल्दी करो। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट है ना, वो मुझे बताएं किस चीज के ऊपर बनाना चाहिए हमारे को, मुझे कोई टॉपिक का नाम बता दें। बैंक का बनाते रहे, लेकिन मसला ये है कि बैंक का जो प्रोजेक्ट है ना, वो हमारे ई प्रोजेक्ट से रिलेट नहीं करता है। मैं बनाकर दिखा दूंगा आपको। मसला ये है कि जब ई प्रोजेक्ट आएगा, उसमें आप बोलेंगे सर हमारे को ये काम नहीं आ रहा करना। ठीक है, तो एक काम ही करता हूँ कि बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह काम हो रहा होगा, हिस्ट्री चेक हो रही होगी, ये काम हमारे उसमें थोड़ी आएगा। एक क्या काम ये कर लेते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पर जो है ना, कोई स्कूल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास टीचर्स, स्टाफ, अटेंडेंस, फीस, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। बैंक वाला काम भी इसी के अंदर हो जाएगा, फीस आ रही है, उसके वाउचर्स निकल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का कोई काम करते हैं। तो ये काम करने के लिए भाई देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या करा है, अपना बिल्कुल एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया है। और ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाता हूँ, ठीक है। तो रन करवाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, टॉप पे आपके पास थ्री डॉट्स दिखेंगे। उबेद, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ कर दो, हवा बहुत तेज आती है इसमें, बहुत तेज निकलती है इसमें से हवा। नीचे होगा, रुक जाओ। बस सही है। अब ऊपर कर देना इसको। बस सही हो बे, छोड़ दो। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, मैं अपना क्या करवाता हूँ, प्रोजेक्ट रन करवाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, PHP ARTISAN आर्टिसन, SERVE सर्फ, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्फ मैंने लिखा है, और मैंने क्या कर दिया है, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास इस तरीके से क्या आता है, एक हमारा सर्वर कोड लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें माउस लेके जाता हूँ, फॉलो लिंक पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं अपना प्रोग्राम, अपना फाइल को रन करवाता हूँ, हमारे पास क्या आता है, कुछ इस तरीके से एरर आते हैं, ठीक है। अब ये एरर आने की सबसे पहली वजह क्या होती है भाई, देखें एरर को आप लोग पढ़ा करें, वो एरर बोल क्या रहा है। वो आपको बोल रहे हैं, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे आपको जो है ना, डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और अगर आप वहां पर कनेक्ट कर भी दे, तो भाई यहाँ पर देखिएगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेशन नाम का हमारे पास क्या होगा, एक टेबल होगा। और वहां पर ये वाली आईडी क्या करनी चाहिए, हमारे पास मैच करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, तो ये एरर आप लोग को फेस करना पड़ता है। अब इसका हल क्या है भाई, देखें होता ये कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता है, उसके जितने भी सेशन से रिलेटेड डेटा होता है, वो हमारी डेटाबेस में जाकर सेव हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे सर मैं अपनी डेटाबेस का काम अभी नहीं करना चाह रहा, तो भाई देखें इसका इतना सा हल ये है कि आप क्या करो, अपने VS कोड में जाएं। और VS कोड में जाने के बाद, स्क्रीन सबको दिख रही है ना, स्लो चल रही होगी थोड़ी सी शायद। अच्छा भाई, मैं अपना जरा नेट चेंज कर लेता हूँ, नेट स्लो चल रहा है। तो आप लोगों ने करना कुछ ये है कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल मिलती है .env करके, ठीक है। आप लोगों ने इस वाली फाइल के अंदर जाना है, वो जो एरर आ रहा था ना भाई, उसको रिजोल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अपनी env वाली फाइल में आ जाएं, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर देखिएगा डीबी कनेक्शन के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर सेशन ड्राइवर। और सेशन ड्राइवर के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारे पास क्या, डेटाबेस। यानी कि आपके जितने भी सेशंस होंगे ना, वो आपकी डेटाबेस के अंदर जाकर सेव हो रहे होंगे। तो भाई मैं एक काम ही कर लेता हूँ, मैं डेटाबेस में सेव नहीं करवाता, बल्कि उसको मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पर आके आप क्या कर दो, फाइल। अब इससे क्या होगा, हमारे पास जितना भी सेशन होगा वो हमारे इसी फाइल के अंदर ही रहेगा, डेटाबेस के अंदर, उसका कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये काम करने के बाद मैं दोबारा से अपने ब्राउजर के ऊपर आऊंगा।
और अपना पेज अगर मैं यहाँ से आकर रिलोड करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा जो एरर हमारे को पहले देखने को मिल रहा था, अब की दफा हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी एरर यहाँ पर नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी कि वो जो एरर आया था वो हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया। ठीक है, अब जो ये वाली स्क्रीन हमारे पास आई है, इस स्क्रीन को हमें क्या करना है, सेट करना है। तो सेट करने के लिए सबसे पहले मैं दोबारा से अपने VS कोड में जाता हूँ, और ENV वाली फाइल बंद करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने राउट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, और राउट्स में जाने के बाद मुझे को क्या मिल जाती है, वेब की फाइल मिल जाती है, जहां पर हमारा वेलकम वाला राउट यहाँ पर बना हुआ रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है भाई, इस वाले राउट के ऊपर जाना है कि भाई मेरे पास ये जो फाइल बनी हुई है व्यू, ये बना हुआ कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है फॉलो लिंक। अब ये लिखा हुआ क्यों आया, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी, लारावेल गो टू व्यू करके। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, तो ये मेरे को डायरेक्टली उस वाले पेज के ऊपर लेके चला जाएगा जहां पर ये वेलकम वाला पेज बना हुआ था। ठीक है, और वो बना हुआ कहां पर है, रिसोर्स नाम के फोल्डर में व्यूज का फोल्डर होगा, और उसके अंदर मेरे को मिल जाती है वेलकम की फाइल। ठीक है, यहाँ पर जितना भी मैंने कोड करा हुआ है, कंट्रोल A और बैक स्पेस दबा के उसको मैं यहाँ से खत्म करवा दूंगा। सिंपल से यहाँ पर आके मैंने H5 बोल रहा हूँ, HTML का जो स्ट्रक्चर होता है HTML5, उसको मैंने ओपन करवा दिया है। ओपन करवाने के बाद यहाँ पर आके मैं क्या बोल देता हूँ, .box1। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक क्लास है। अब क्लास यहाँ पर खैर मैंने लगा दी है। क्लास लगाने के बाद अब इस क्लास का करना क्या है, उसके लिए आप चाहो तो अपनी इंटरनल CSS कर लो, या फिर अगर आप लोगों ने CSS करनी ही है तो भाई आप एक काम ये करें कि पब्लिक वाले फोल्डर में आ जाएं। ठीक है, और जितनी भी आपकी CSS से रिलेटेड काम होगा, JS से रिलेटेड काम होगा, वो सारा का सारा इसी जगह पर काम होगा। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर में बनाता हूँ। ठीक है, और फोल्डर का हम यहाँ पर नाम क्या रख देंगे, स्टाइल। ठीक है भाई, यहाँ पर आप इसका फोल्डर का नाम क्या रख देते हो, स्टाइल। यहाँ पर मैं नाम रख रहा हूँ। स्टाइल नाम रखने के बाद अब इसी फोल्डर के अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, CSS बोल रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ welcome.css। यानी कि भाई ये जो मैं CSS करने जा रहा हूँ, किसके लिए करने जा रहा हूँ, वेलकम पेज के लिए करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सारी की सारी CSS एक पेज में भी रखवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, welcome.css। अब welcome.css करने के बाद यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डॉट, हमारे पास क्या है, box1 नाम की एक क्लास है, उसके पास जाएं, और सबसे पहले उसकी जो हमारे पास विथ है, आप उसकी विथ क्या कर दिएगा, 350 पिक्सल कर दिएगा। उसकी जो हाइट है, हाइट उसकी हम क्या रखवा लेते हैं, यहाँ पर आकर 400 पिक्सल रखवा लूंगा मैं। ठीक है, और साथ साथ उसको मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पर आकर बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड उसका स्टाइल हो जाएगा, और कलर क्या हो जाएगा हमारे पास उसका, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी मैं अपने बॉक्स को यहाँ पर चेक करूं, तो मेरे को यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी चीज शो नहीं हो रही। ठीक है, वजह क्या है, बॉक्स तो बन गया है, स्टाइल भी अप्लाई हो गया है, लेकिन स्टाइल वाली फाइल अलग जगह पर है, इंडेक्स वाली फाइल हमारी अलग जगह पर बनी हुई है। दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और कनेक्ट करवाने के लिए आप लोगों ने करना क्या पड़ता है, यहाँ पर आकर लगाना पड़ता है लिंक। ठीक है, और जो ये लिंक का टैग होता है, आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पर आकर आप लोगों ने करना क्या है भाई, आप लोग क्या करो, अपने डायरेक्ट फोल्डर का नाम बता दो। भाई जरूरी नहीं है कि आप पहले बताओ कि पब्लिक के अंदर जाओ, पब्लिक के अंदर स्टाइल मिलेगा, नहीं। आपका जो फोल्डर है पब्लिक, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई पब्लिक पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या कर लो, पब्लिक में चले जाओ। एक मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूं।
अच्छा तो भाई हमारी बात ये हो रही थी कि जब भी हमारे को स्टाइल कनेक्ट करवाना पड़ता है तो भाई मेरे को इस तरीके से बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि पहले आप पब्लिक के फोल्डर में जाओ, पब्लिक के अंदर आपको स्टाइल मिलेगा, नहीं। आप डायरेक्ट जो है ना अपने फोल्डर को एक्सेस करो। हमारे फोल्डर का नाम क्या है? स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर जाएं, वहां पर आपको क्या मिलेगी? वेलकम डॉट CSS की एक फाइल मिलेगी, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस करेंगे। पब्लिक, डिफॉल्ट पब्लिक होता है, उसको आपको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टाइल बनाया है, बिल्कुल बनाया था। देखें यहाँ पर, देखें हमारे पास क्या हो गया है, वो जो बॉक्स हम लोगों ने अपनी CSS के अंदर बनाया था, वो बॉक्स मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, शो हो गया, ठीक है। भैया जरा आवाजें बंद रखिएगा, फिर ये मत बोलिएगा सर हमें समझ में नहीं आई। अब यहाँ पे देखें भाई, बॉक्स की विथ थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है, तो मेरे को इसकी क्या करनी पड़ेगी, विथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए मैं अपनी वेलकम वाली फाइल में आता हूँ, ठीक है, और इसकी जो विथ है वो मैं 550 करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी हमारा बॉक्स है वो सही तरीके से क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है, इतना काफी है। अब इस बॉक्स को मुझे करना क्या है, पेज के सेंटर में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ पोजीशन रिलेटिव। और रिलेटिव के साथ साथ मैं बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो, टॉप से उसको दे दो फिलहाल के लिए 200 पिक्सल, ठीक है। और उसको जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड उसको क्या दे दो, फिलहाल के लिए 300 पिक्सल दे दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो बॉक्स होगा थोड़ा बहुत सेंटर में आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन सेंटर में तो वो आया, लेकिन टॉप से बहुत ज्यादा वो नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो टॉप से उसको मैं 100 रखता हूँ, 200 ना रखें। और लेफ्ट साइड से इसको हम क्या रख देते हैं, फिलहाल के लिए 400 पिक्सल रखते हैं, ताकि हमारे पास पेज के बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब सेंटर में आ गया है, काफी है हमारे पास। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आके मेरे को बॉर्डर हटाना पड़ेगा। और बॉर्डर की जगह पर आके इसको मैं दे देता हूँ हमारा क्या, बॉक्स शेडो, ठीक है, 10 पिक्सल। अच्छा 10 पिक्सल नहीं देता, इसको मैं बोलता हूँ 0 पिक्सल वर्टिकल, 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसकी जो ब्लरनेस है उसको हम बोल देते हैं 10 पिक्सल। इसकी जो स्पीड है उसको मैं 10 पिक्सल बोल देता हूँ। और इसका जो शेडो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, इस तरीके से ग्रे आएगा, ठीक है। अगर अभी आप अपना बॉक्स जाकर चेक करें तो भाई आपके पास बॉक्स कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस बॉक्स के अंदर अपना एक हेडिंग पास करनी है, वेलकम पेज, और यहाँ पर एक लॉगिन का बटन चाहिए मेरे को। और उसी के बराबर मेरे को अपना रजिस्टर का बटन चाहिए, क्योंकि भाई अभी हम जितना भी काम कर रहे थे हम गलत काम कर रहे थे। कर क्या रहे थे, मैं डायरेक्टली किसी भी पेज को एक्सेस कर रहा था विदाउट रजिस्टर एंड लॉगिन किए बगैर। होता तो यही है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को ओपन करो, अगर किसी बंदे ने लॉगिन नहीं करा हुआ तो वो हमारे किसी भी पेज पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यही काम हम लोगों ने PHP के अंदर सेशन के जरिए करवाया था। यहाँ पर हमारे पास सेशन नहीं यूज करवाऊंगा मैं आप लोग को यूज करवाऊंगा यहाँ पर मिडलवेयर, ठीक है। अब जिसने लारावेल की वो जो क्लास क्या कहते हैं, वर्कशॉप हुई थी मिस मुनीबा वाली, अगर वो किसने ली हुई है तो भाई उसके अंदर मिस मुनीबा ने सारा का सारा काम खुद से बनवाया था। बल्कि बनवाया था, बना उठाया था। मैं वो सारा काम बनवाऊंगा बिठाकर यहाँ पर, ठीक है ना। एक एक काम मैं बनवाऊंगा, मैं बना बनाया नहीं उठा रहा। क्या? नहीं नहीं, वो मैं नहीं करवाता भाई, बेकार है वो। ब्रीज पैकेज कर दो सबको काम हो जाएगा, नहीं, मैं एक एक काम खुद करवाता हूँ। मैं वो नहीं करता हरकत। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाते हैं, हमारी स्टाइल वाला काम कंप्लीट हो गया, मैं अपनी फाइल को बंद करता हूँ, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ H1। और H1 के अंदर मैंने बोल दिया भाई आप एक काम ये करो, वेलकम पेज यहाँ पर पास कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वेलकम पेज पास करने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, हमारे दो बटन चाहिए होंगे। तो भाई यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, बटन, ठीक है। बटन के अंदर आके आपने करना क्या है, यहाँ पर आकर बटन को छोड़ें। यहाँ पर मैं एक काम ये कर लेता हूँ भाई, अपना जो है ना एंकर टैग ओपन करवाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एंकर टैग ओपन करवा दिया मैंने। हाइपर रेफरेंस में क्या चीज पास करनी है बताता हूँ फिलहाल। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, REGISTR, ठीक है, रजिस्टर। और एक और हाइपर रेफरेंस बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर आके मैं क्या लिख दूंगा, LOGIN, लॉगिन, ठीक है। रजिस्टर, लॉगिन और वेलकम पेज। अगर अभी इसको मैं रिलोड करके दिखाऊं तो भाई वो हमारे को कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेलकम वाली फाइल में आ जाए, यहाँ पर आके मैं बोल दूंगा डॉट बॉक्स नंबर 1, उसके अंदर जाएं। अच्छा बॉक्स नंबर 1 के अंदर मुझे क्या मिलता है, मेरा एक H1 का टैग मिलता है।
उसके पास जाएं और उसका जो भी हमारे पास क्या है कलर है, ठीक है, कलर आपने उसको क्या कर देना है फिलहाल के लिए इस तरीके से आकर स्प्रिंग ग्रीन कर दें, ठीक है। स्प्रिंग ग्रीन मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया है। उसके हमारे पास जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज यहां से आके उसको मैं क्या कर देता हूँ 25 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास उसका कलर भी चेंज हो जाए और फॉन्ट साइज हमारे पास क्या हो जाए थोड़ा सा उसका बेटर हो जाए। 25 कम लग रहा है, इसको मैं 40 कर लेते हैं, इसको काफी है 40 तो, ठीक है, बेटर है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर में लाना पड़ेगा। तो अभी सेंटर में लाने के लिए मैं बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो, इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव करूंगा मैं, और टॉप से हम क्या कर देंगे उसको नीचे लेकर आ जाएंगे कितना 100 पिक्सल, ताकि वो हमारे को थोड़ा सा क्या हो जाए नीचे की तरफ शो हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से उसको मैं क्या बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो, लेफ्ट साइड से उसको आगे की तरफ लेकर आ जाओ 150 पिक्सल का, ताकि वो हमारे पास पेश के क्या आ जाए सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब बटन को सेट करना है तो भाई एक काम ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोल देता हूँ भाई हमारे पास क्या है डॉट बॉक्स नंबर 1 है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा एक एंकर टैग मिलेगा। एंकर टैग के पास जाओ और सबसे पहली फुर्सत में उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको आप क्या करवा देंगे, नन करवा देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होता है हमारे पास, एंकर टेक के अंदर जो लाइन आ रही होती है जिस तरीके से उसका स्टाइल होता है बॉडी आती है। इसी के साथ साथ मैं बोल देता हूँ इसका जो कलर है वो आप क्या करवा दो, उसका कलर ब्लैक करवा दो। और ब्लैक करने के साथ साथ भाई आप उसको एक काम ये करो कि उसको जो है ना आप क्या दे दोगे, बॉर्डर दे दोगे कितना, 2 पिक्सल का दे दो। और सॉलिड आप दे दें और उसका जो कलर है वो क्या दे देंगे, ब्लैक दे देंगे। और एंकर टेक के अंदर जो पेडिंग है, पेडिंग उसको आप क्या दे देगा 5 पिक्सल की, उसको पेडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर अभी मैं अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं बटन्स को, तो भाई यहाँ पर देखिए मेरे पास बटन कुछ इस तरीके से वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको बटन को हमारे को नीचे लेकर आना है। तो भाई नीचे लाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो भी इसकी पेडिंग है, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव, और रिलेटिव करने के बाद मैं बोल देता हूँ टॉप से कितना नीचे लेकर आना है भाई, बताइएगा। टॉप से मैं इसको कितना नीचे लेकर आऊंगा, 120 पिक्सल लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि 100 पिक्सल हमारे पास ये वेलकम का पेज है। 120 पिक्सल हम इसको कर देंगे तो वो 100 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको सेंटर में लाने के लिए भाई मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड से उसको मुझे कितना देना पड़ेगा, 150 ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या बोल देता हूँ 150 पिक्सल, आप उसको लेफ्ट से आगे की तरफ मूव करवा दो। अब जबकि बटन का साइज छोटा है, टेक्स्ट कम लिखा हुआ है, इसी वजह से 150 पिक्सल भी उसके लिए कम रहेगा, ठीक है। तो 150 को कम करके हटा के मैं बोल देता हूँ 200, 200 से वो हमारे पेज के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको स्टाइल वगैरह प्रोवाइड करना है। तो भाई स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर ही स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। मैं बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो, उसका जो अच्छा बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से नहीं दे रहा हूँ, उसको हटा दे। डायरेक्टली मैं आता हूँ अपनी वेलकम वाली फाइल में और यहाँ पर आके जो है ना मैं उसको इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं बोल देता हूँ भाई आपका जो भी बैकग्राउंड कलर है, एक को आप क्या कर दें, ग्रीन पास कर दें, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा वाला है उसको आप क्या कर देंगे, हमारा स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करेंगे और उसका जो भी बैकग्राउंड कलर है उसको आप क्या पास कर देंगे इस तरीके से आकर, येलो पास कर दें, येलो नहीं कर रहे हैं, एक पास कर दें उसको, ठीक है। ठीक है भाई ये काम हो गया है। अब क्या करना है भाई, हमारे पास जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो भाई उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ से आके हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। भाई तुम खामोश होकर बैठ जाओ, करवा रहा हूँ। भाई यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, हमारे पास जो भी बॉर्डर रेडियस है वो आप क्या करते हैं 10 पिक्सल कर दें, ताकि उसमें राउंडनेस आ जाए, ठीक है। और हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है ना भाई, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो भाई यहाँ से आके उसका जो कलर है मैं क्या करवा लेता हूँ, उसको व्हाइट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बेटर लग रहा है। अब ये जो बॉर्डर का कलर आ रहा है भाई, बॉर्डर मेरे को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बॉर्डर को यहाँ से आप क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। बॉर्डर मैंने हटा दिया है, तो ये क्या हुआ, काम सारा का सारा खराब हो गया। अब ये हुआ क्यों, क्या वजह है, मैंने सिंपल यहाँ पर बॉर्डर हटाया और बॉर्डर हटाने की वजह से हमारे पास क्या हो गया था, काम खराब हो गया था। ये क्यों हो रहा है भाई, ठीक है भाई। भाई मैं स्टाइलिंग स्टाइलिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल आपको मैं डिजाइन बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका वेलकम पेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको खुद से डिजाइन कर सकते हो। अब होना ये चाहिए कि मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ ना भाई, तो क्लिक करने के बाद रजिस्टर वाला पेज ओपन होना चाहिए। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन पे क्लिक करने पे मेरे पास लॉगिन वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये काम करना है बेस्ट हमारे को। अब करना किस तरीके से, सबसे पहले मेरे को एक क्या चाहिए, रजिस्टर का पेज चाहिए होगा, एक मेरे को लॉगिन का पेज चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, अपने उन पेजेस को यहाँ पर बना लें, और जितने भी पेजेस बनते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर बनते हैं, व्यूज वाली फाइल के अंदर बनते हैं, ऐसे ही है। तो भाई हमें भी कुछ ऐसे ही काम करना है, तो मैं यहाँ से आके अपना एक न्यू टर्मिनल ओपन करूंगा
और टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ PHP ARTISAN और क्या करना है हमारे को, मेक करना है, यानी कि बनाना है। क्या बनाना है? एक अदद व्यू। और व्यू बनेगा कहाँ पर? डायरेक्टली अगर मैं बोल देता हूँ रजिस्टर, तो वो क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली व्यू बन के चला जाएगा हमारे रजिस्टर वाले फोल्डर में, व्यू वाले फोल्डर में, ठीक है। लेकिन इस तरह का कुछ काम नहीं करें, बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, AUTH ऑथ। ऑथ नाम का क्या होगा, हमारे पास एक फोल्डर होगा, यानी कि अथेंटिकेशन, ठीक है ना, अथेंटिकेशन करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। ऑथ नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, एक फाइल मिलेगी, किस नाम से, रजिस्टर नाम से, ठीक है। मैंने क्या करा, एंटर करा। आप यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, हमारे पास क्या बन गया है, एक ऑथ का फोल्डर बन गया है, जिसमें हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर वाला काम होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करवाऊं, तो इसी के अंदर आपको क्या मिल जाता है, रजिस्टर वाला पेज मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आता हूँ और दोबारा से कमांड लिखूंगा कि भाई आप एक काम ये भी करो कि ऑथ के अंदर क्या कर लो, लॉगिन वाला पेज यहाँ पर मेरे को बनाकर दे दो, ठीक है। मैंने क्या करा, एंटर करा। तो ऑथ वाला फोल्डर के अंदर देखिए मेरे पास रजिस्टर भी आ गया, मेरे पास क्या आ गया है, लॉगिन भी आ गया, ठीक है। इसको सिंपल चेक करवाने के लिए मैं ओपन करवाता हूं और यहां पर आकर HTML का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर आकर सिंपल सा मैं H1, और H1 के अंदर मैं क्या बोल देता हूँ, रजिस्टर पेज, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ फिलहाल, बाद में काम करेंगे इसके ऊपर। इसी के साथ साथ लॉगिन, और लॉगिन पे भी आके हम क्या कर लेते हैं, अपना HTML का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, और यहाँ पर आके H1 के अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई हमारे पास ये क्या है, लॉगिन पेज है, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, जब मैं बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँ ना भाई, क्लिक करने के बाद रजिस्टर पेज ओपन हो, बटन पे क्लिक करूँ तो भाई हमारे पास क्या हो, लॉगिन वाला पेज ओपन हो। लेकिन वो अभी ओपन नहीं होंगे, क्योंकि जब भी कोई पेज बनता है उसके क्या होते हैं, पहले राउट सेट होते हैं। और डायरेक्टली राउट सेट नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा लाना ले जाना भी तो पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली कंट्रोलर के जरिए काम करेंगे, ठीक है। तो भाई एक काम मैं ये कर लेता हूं कि यहां पर आता हूं मैं और अपनी कमांड में लिख देता हूं PHP आर्टिसन मेक कोलन, क्या करना है मेरे को, कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। कंट्रोलर का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूं AUTH ऑथ CONTROLLER, ठीक है भाई। देखें, लॉगिन और रजिस्टर वाला जो भी काम है वो मैं कौन से वाले कंट्रोलर में करने जा रहा हूं, ऑथ के कंट्रोलर के अंदर करूंगा मैं, ठीक है। मैंने क्या करा, एंटर करा, हमारे पास एक फाइल बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। अब आप एक काम ये करें कि आपने जितने भी यहाँ पर फाइल ओपन करी हुई है उसको यहाँ पर रहने दें फिलहाल, मैं इसको जो फालतू फाइल है उसको बंद कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं क्या कर लेता हूँ, अपने वेब वाली फाइल में आता हूँ, और यहाँ पर आके अब मेरे को क्या करना है, अपना एक राउट की क्लास को कॉल करना पड़ेगा। अब ये याद रखिएगा भाई, देखिए ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये याद होनी जानी चाहिए सबको, पोस्ट कब लगाएंगे और गेट कब लगाएंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना है, ठीक है। बटन के क्लिक पे क्या होगा, हमारे पास गेट होने वाला है, ठीक है। क्यों जाएगा, फॉर्म बन गया। अभी तो मैं एंकर टेक पे क्लिक करने के बाद पेज ओपन करवा रहा हूँ ना भाई, तो एंकर टेक से मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा URL से डेटा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, गेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब गेट हम करेंगे क्या भाई, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा URL के अंदर, ऑथ डॉट रजिस्टर, ठीक है भाई। आप यहाँ पर आके कुछ भी लिखवा सकते हैं, मसले की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या लगाएंगे, कोमा। कोमा लगाने के बाद सेकंड पैरामीटर वो आपसे मांगता है आपका एक्शन। तो भाई एक्शन में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर अपने एरे ओपन करवाता हूँ, और हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, आपके पास यहाँ पर देखें ऑथ कंट्रोलर की क्लास आ जाएगी। मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगा, वो कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पर देखिए अपना आप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी कंट्रोलर बनता है तो भाई मुझे बताना पड़ता है कि वो क्या है, हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मेरे को क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा, किसके नाम से, रजिस्टर नाम से। भाई यहाँ पर देखें, जरा खामोश हो। यहाँ पर मैंने करा क्या है, अपना एक राउट बनाया है, राउट को मैंने क्या बोला भाई, जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तो आपने कहाँ पर जाना है, कंट्रोलर के पास जाना है, और कंट्रोलर के अंदर आपको एक क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, रजिस्टर पेज नाम का। किस नाम से मिलेगा, रजिस्टर पेज नाम का, ठीक है। और अपने इस वाले राउट को मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ, और नेम इसको मैं क्या दे दूंगा, बताइएगा, रजिस्टर पेज, ठीक है। इसको हमने नेम क्या दे दिया है, रजिस्टर पेज दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कर लूंगा, एक और राउट क्रिएट करवाऊंगा, जिसके लिए मैं क्या नाम दे दूंगा उसको, लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन पेज, इसको मैंने नाम दे दिया है। और ये हमारे पास किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, मैं बोल देता हूँ भाई, आपके पास URL में क्या लिखा हुआ आएगा, ऑथ डॉट लॉगिन, अच्छा स्लेश लाजमी लगा दिएगा यहाँ पर, वरना कभी कभार वो मसला खड़ा कर देता है हमारे लिए। और जब यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी तो भाई हम कहाँ पर जाएंगे, लॉगिन पेज वाले फंक्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है।
अब ये वाला भी राउट क्लियर हो गया हमारे पास, ये वाला भी राउट क्या हो गया, बन गया है। अब आपने करना क्या है, अपनी वेलकम वाली जरा फाइल में आ जाए, क्या हुआ, लॉगिन, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, वेलकम वाले पेज में आ जाएं, और ये जो आपकी ये हाइपर रेफरेंस है ना भाई, यहाँ पर आके आपने करना क्या होता है, इस तरीके से करली ब्रेसेस ओपन करें, और राउट नाम का हमारे पास जो बिल्ट इन मेथड होता है उसको ओपन करना है। और हम लोगों ने राउट का नाम क्या रखा हुआ था, एक का नाम मैंने रखा हुआ था रजिस्टर पेज, उसको मैं कॉल करूंगा, ठीक है, हमारे पास ये काम करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद इसको भी मैं कर लेता हूँ, अपना राउट को एक नाम प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। नाम क्या है हमारे पास, लॉगिन पेज, ठीक है। यानी कि बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास ये वाला राउट क्या होने वाला है, कॉल होने वाला है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपने पेज पे आऊं, इसको रिलोड करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, क्या मेरे पास हमारा रजिस्टर पेज ओपन होगा, नहीं होगा। वजह क्या है, फंक्शन नहीं बना हुआ, ठीक है। अच्छा, एक मतलब वो और खड़ा करके दे रहा है, वो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, यानी कि भाई मैंने यहाँ पर जो है ना कहीं कोमा वगैरह नहीं लगाया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड टोकन का वो बोल रहा है, ठीक है। कहाँ बोल रहा है वो, हमारे को हाइपर रेफरेंस वाली फाइल के अंदर मना कर रहा है। क्या इसमें इशू करा हुआ है मैंने, कोई मुझे बता दे देखकर, सर आपने ये नहीं लगाया हुआ। नहीं, टर्मिनेटर का मसला नहीं, यहाँ पर देखें राउट के हम लोगों ने जो राउंड ब्रेसेस ओपन करा हुआ है ना, उसको मैंने क्लोज ही करा हुआ है, इतना सा मसला है बस, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अगर इसको मैं रिलोड करूँ, मसला हल हो जाएगा। लेकिन दूसरा मसला क्या आएगा, जब इसमें मैं क्लिक करूंगा ना भाई, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड मेथड है, रजिस्टर पेज को जो आप कॉल कर रहे हो ना, वो क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड है। वजह क्या है, ऑथ के कंट्रोलर के अंदर अभी तक मैंने कोई काम करा ही नहीं है, कोई फंक्शन मैंने बनाया ही नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से वो हमारे को कॉल भी करके नहीं दे रहा है। तो करना क्या है, आप अपनी ऐप वाली फोल्डर में आ जाएं, ऐप के अंदर एच टी टी पी के अंदर देखिए हमारे पास ऑथ कंट्रोलर नाम की एक फाइल है, ठीक है। आप यहां पर आ जाएं, और यहां पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूं, अपना एक फंक्शन क्रिएट में करवाऊंगा। फंक्शन का यहां पर हम नाम क्या रखेंगे, जो आपने यहां पर कंट्रोलर के अंदर नाम रखा हुआ होगा ना, क्लास के अंदर क्या रखा हुआ है आपने, रजिस्टर पेज रखा हुआ है, ठीक है। यही नाम मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को दे दूंगा मैं, ठीक है, रजिस्टर पेज। अब जब हमारे पास रिक्वेस्ट यहां तक पहुंचेगी, तो ये क्या कर देगा, हमारे को रिटर्न करवा देगा हमारा एक अदद व्यू। और व्यू का हमने क्या नाम रखा हुआ है, ऑथ के अंदर रजिस्टर का पेज, ऐसा ही है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से हमें करना क्या है, अपने लॉगिन पेज के लिए भी क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करवाना है। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन, और फंक्शन का जो नाम होगा, नाम आप क्या पास करोगे, जो नाम आप लोगों ने अपने इस वाले राउट को पास करा हुआ होगा, ये हमारे राउट का नाम है, और ये हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले फंक्शन के नाम को कॉपी करता हूं यहां से, और अपने कंट्रोलर वाली फाइल में आके मैं क्या करूंगा, उसको पेस्ट करूंगा, और यहां पर आके उसको मैं बना लूंगा। अब जब फंक्शन कॉल होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे को रिटर्न कर देगा हमारा एक अदद व्यू। और व्यू का नाम क्या है हमारे, ऑथ डॉट लॉगिन पेज, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाएं, मैं अपने पेज को क्या करता हूँ, ब्राउजर पे आके रिलोड करता हूँ। मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा, हमारा रजिस्टर वाले पेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बैक पे आता हूँ, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, तो भाई हमारे पास हमारा लॉगिन वाला पेज आ रहा है, यानी कि भाई हमारे पास जो रिक्वेस्ट है, वो बिल्कुल सही तरीके से क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। अब करना क्या है, अपने रजिस्टर वाले पेज को डिजाइन करना है हमारे को, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई बनाने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और कोड पेन, ठीक है, हमारे पास एक वेबसाइट होती है। और यहाँ पर आके जो है ना भाई, मैं उसको बोल देता हूँ भाई, आप एक काम ये करो कि हमारे पास क्या है, रजिस्टर पेज, रजिस्टर फॉर्म ओपन करवा लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली एक वेबसाइट होती है, इसको आप ओपन करें। और यहाँ पर आपको मल्टीपल बने बनाए काफी सारे अच्छे अच्छे जो है ना, आपको रजिस्टर पेज आपको यहाँ से देखें मिल जाते हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास टाइम है, तुम बना लेना बैठकर, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्म मुझे अच्छा लगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इसका जो HTML का सारा कोड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसकी जो CSS है वो मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ से आगे कंट्रोल A करें, कंट्रोल C से इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपने कहाँ पर आऊंगा, अपने रजिस्टर वाले पेज पे आऊंगा मैं, ठीक है। कंट्रोल A, कंट्रोल V से मैं क्या करूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी अगर मैं अपने पेज को जाके चेक करूं रजिस्टर वाले, तो बिल्कुल अजीब सा पेज आएगा ना, उसके अंदर कोई चीज लिखी हुई आ रही होगी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। CSS की कमी है यहाँ पर। तो भाई देखें, CSS आप क्या करें, यहाँ से कंट्रोल A से कॉपी करें, ठीक है। कंट्रोल A से सिलेक्ट करा मैंने, कंट्रोल C से कॉपी करा मैंने, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो भाई इसी के हेड के अंदर आके पेस्ट कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, आपके पास HTML का कोड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका हल क्या है,
पब्लिक के फोल्डर में जाओ, वहां पे जाके काम कर दो, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, अपने पब्लिक वाली फाइल में जाता हूँ। पब्लिक वाली फाइल हमारे पास ये